सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये सोचते हैं जब तक हमें एक तरह की, भले हम कहीं भी काम कर रहे, कोई भी संगठन चला रहे, तो मेरी तो एक राय है, सुन लो 2 मिनट ध्यान से, क्या पता किससे क्या सीखने को मिल जाए। लेकिन हमारे तो दिमाग में एक बात सेट है, कहने लगे हमारे से बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं है, इसलिए आदमी को हमेशा सोचना चाहिए किससे क्या सीखने को मिल जाए। तो हम तो एक चीज का आपको, हमारे बड़े बैठे तो मेरा तो एक विचार यह है कि हम कहीं भी काम करें, लेकिन समाज के हित में अगर काम हो तो जिम्मेदार हो, अलग से बैठने से बंद कमरा हो तो कुछ भी हो, और पहले की रणनीति ऐसी बना लें कि जो लड़ाई लड़नी वो सारों की एक होनी चाहिए। भले आप अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, लड़ाई कम से कम एक हो। अब आरक्षण का मुद्दा है, उस पर बैठ के चर्चा होगा कि कौन सा सही रहेगा, कौन से पे लड़ना चाहिए, कौन आंदोलन करेगा, कौन कैसे आवाज उठाएगा, जैसे दूसरे लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, हर आदमी इस चक्कर में है कि उसे नीचे गिरते, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर आपको सफल होना या समाज को कुछ दिलाना, तो किसी की बुराई छोड़ के हम लोगों को काम करना होगा। जितना जिसको हो रहा है अपना करो। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की बुराई कर रहे, आप सफल व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे, सफलता की बुराई कर रहे, तो जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर किसी की बुराई करता है तो जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। इसीलिए कम से कम ऐसा इतना अच्छा मंच है, सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर समय मिल रहा बैठने का तो उस पर बैठ के चर्चा हो, कैसे समाज को अपने रूप में क्या दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप विधायक, सांसद, मंत्री बन के समाज को कुछ दे सको। महात्मा गांधी कोई विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपिता कहलाए क्योंकि उन्होंने एक विचारधारा फैलाई और लोगों को लेके चले। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि आप मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, आप किसी पद पे हो। नेता का मतलब होता है जो समाज की सोच को ऊपर उठा दे, लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को उठा दे उसको नेता कहते हैं, वो किसी भी रूप में उठा रहा हो। तो हम उस पर काम करने का ये बात है कि हम लोग उस तरह काम करके और ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये चीज बैठ के बात होगी। आप सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पहले अगर हम काम कर रहे हैं तो क्षेत्र से उस चीज की पूरी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं बेचारे बहुत गांव में 10 साल 12 साल, हमें भी हो गए 20-20 साल 50 साल से हमारे बुजुर्ग भी लग रहे हैं। 99% लोगों को आरक्षण का अर्थ नहीं पता कि क्या है गाँव में, तो ले कैसे लेंगे हम? 99% लोगों को बात बहस करने के लिए धन्यवाद। ये तो कमी है सबसे बड़ी। मैं ऋषि कश्यप जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष और आज के मुख्य अतिथि धियाना चेयरमैन सुरेश पाल कश्यप जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान